ब्रह्मांड संपूर्ण समय और अंतरिक्ष और उसकी अंतर्वस्तु को कहते हैं। ब्रह्मांड में सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियां, खगोलीय पिंड, गैलेक्सियों के बीच के अंतरिक्ष की अंतर्वस्तु, अपारमाणविक कण और सारा पदार्थ और सारी ऊर्जा सम्मिलित है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ब्रह्मांड का निर्माण महाविस्फोट यानी बिग बैंग से हुआ था। वैज्ञानिकों ने बताया कि लगभग 13.8 अरब साल पहले यह रहस्यमयी महाविस्फोट किस तरह हुआ होगा। बिग बैंग सिद्धांत कहता है कि अरबों साल पहले पूरा ब्रह्मांड पदार्थों और ऊर्जा के एक बिंदु के रूप में था। इन्हीं ब्रह्मांड के अंतर्गत इसके न्यूनतम से न्यूनतम रूप सोलर सिस्टम के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सौरमंडल। सौरमंडल में सौर शब्द सूर्य से संबंधित है। सूर्य के परिवार को ही सामान्यतः सौरमंडल कहा जाता है। सूर्य के इस परिवार में अर्थात सौरमंडल में ग्रह, सैटेलाइट या उपग्रह सम्मिलित हैं। इनके अलावा धूमकेतु, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह आदि भी इस सौरमंडल में शामिल हैं। द स्टार that shine in the sky during the day and that gives the earth heat and light. इस सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इनके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह हैं, सीरिस, प्लूटो और एरीज। Let's come, we study all the planets. First of all, the sun. सूरज का जन्म आज से लगभग 4.5 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। सूरज एक गैसीय तारा है जो मुख्यतः 2 गैसों से मिलकर बना है, जिसमें 74% हाइड्रोजन और 24% हीलियम और 2% अन्य गैसें हैं। सूरज पर कोई सतह नहीं है और यही कारण है कि यह इतनी ऊर्जा उत्पन्न करता है। वैज्ञानिकों की माने तो सूरज की उम्र 4.603 बिलियन ईयर्स है। इस तरह सूरज की आयु लगभग 9 अरब वर्ष आंकी गई है, यानी सूरज का उम्र महज 5 अरब वर्ष बचा है। Mercury is the smallest planet in the solar system and the closest to the sun. Its orbit around the sun takes 87.97 Earth days. बुध ग्रह सौरमंडल के 4 स्थलीय ग्रहों में से एक है तथा यह पृथ्वी के समान एक चट्टानी पिंड है। यह 2439.7 किलोमीटर की विषुववृत्तीय त्रिज्या वाला सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध ग्रह सौरमंडल के बड़े उपग्रह गैनीमेड और टाइटन से भी छोटा है, हालांकि यह उनसे भारी है। बुध तकरीबन 70% धातु व 30% सिलिकेट पदार्थ का बना है। बुध ग्रह सूर्य से 3.6 करोड़ मील और पृथ्वी से 4.8 करोड़ मील दूर है। वीनस यानी शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है और प्रत्येक 224.7 पृथ्वी दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करता है। यह सुबह के समय पूर्व दिशा में चमकता हुआ तारे के रूप में दिखाई देता है, इसलिए इसे भोर का तारा भी कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य से सबसे निकट ग्रहों में से एक है। वह सूर्य का दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। शुक्र की भूमि बिखरे शिलाखंडों का एक सूखा मरुधान है। शुक्र का वायुमंडल पृथ्वी की तुलना में ज्यादा सघन और गर्म है।
सतह का तापमान 740 के है। शुक्र का वातावरण सल्फ्यूरिक एसिड से बने अपारदर्शी बादलों का पोषण करता है, जो सतह की पृथ्वी आधारित प्रकाशिकी और कक्षीय अवलोकन को असंभव बनाती है। पृथ्वी का निर्माण आयरन 32.1%, ऑक्सीजन 30.1%, सिलिकॉन 15.1%, मैग्नीशियम 13.9%, सल्फर 2.9%, निकेल 1.8%, कैल्शियम 1.5% और एल्युमिनियम 1.4% से हुआ। इसके अतिरिक्त 1.2% अन्य तत्वों का भी योगदान है। पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जहां जीवन का विकास हुआ। इस ग्रह की रचना लगभग 4.54 बिलियन वर्ष पूर्व हुई और इसका अधिकांश भाग 10 से 20 मिलियन वर्षों के भीतर हुआ। इसका निर्माण गैस और धूल कणों के आपस में जुड़ने से हुआ। मंगल ग्रह सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। इसके तल की आभा रक्तीम है, जिस वजह से इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सौर मंडल के ग्रह दो तरह के होते हैं, स्थलीय ग्रह जिनका तल आभासीय होता है और गैसीय ग्रह जो अधिकतर गैस से निर्मित होते हैं। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धारामंडल वाला ग्रह है। सूर्य से इसका दूरी 227.9 मिलियन किलोमीटर है। 687 दिनों में यह सूर्य की एक परिक्रमा करता है। इसका व्यास 3,389.5 किलोमीटर है। इसका सरफेस एरिया 144.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। लंबे समय से वैज्ञानिक धरती के अलावा सौर मंडल के दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना तलाशने के लिए शोध करते आ रहे हैं। सूरज का चक्कर काट रहे सभी 8 ग्रहों में से पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। इसके अलावा मंगल ग्रह पर भी जीवन की कुछ संभावना है, क्योंकि यहाँ वायुमंडल के साथ साथ बर्फ की भी मौजूदगी है। बृहस्पति सूर्य से 5वां और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक गैस विशाल है जिसका द्रव्यमान और मंडल के अन्य सभी ग्रहों के संयुक्त द्रव्यमान के 2.5 गुना से अधिक है, लेकिन सूर्य के द्रव्यमान के 1,000वें हिस्से से थोड़ा कम है। चंद्रमा और शुक्र के बाद बृहस्पति पृथ्वी के रात्रि आकाश में तीसरा सबसे चमकीला प्राकृतिक पिंड है। बृहस्पति मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना है, लेकिन हीलियम 1/4 और इसकी मात्रा का 10वां हिस्सा है। इसमें भारी तत्वों का एक चट्टानी कोर होने की संभावना है, लेकिन अन्य विशाल ग्रहों की तरह बृहस्पति में ठोस सतह नहीं है। इसके अंदर के भाग में सूर्य से प्राप्त ऊष्मा से अधिक गर्मी उत्पन्न करता है। अपने फास्ट रोटेशन के कारण ग्रह का आकार एक चपटा गोलाकार है। बाहरी वातावरण अलग अलग अक्षांशों पर कई बैंडों में अलग अलग दिखाई देता है, जिसमें उनकी सीमाओं के साथ एक शोर और तूफान उत्पन्न होता है। इस तूफान के कारण इस ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट है। बृहस्पति प्राथमिक तौर पर गैसों और तरल पदार्थों से बना हुआ है। बृहस्पति का ऊपरी वायुमंडल 88.92% हाइड्रोजन और 8.12% हीलियम से बना है। बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन, जलवाष्प, अमोनिया और सिलिकॉन आधारित यौगिक मिले हैं। इसमें कार्बन, इथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, फोस्फाइन और सल्फर के होने के भी संकेत मिले हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान हमारे सौर मंडल के अन्य सभी ग्रहों के संयुक्त द्रव्यमान का 2.5 गुना है। सैटर्न
यानी शनि सूर्य से छठा ग्रह है तथा बृहस्पति के बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका औसत व्यास पृथ्वी से 9 गुना बड़ा। शनि एक गैस दानव है, जबकि इसका औसत घनत्व पृथ्वी का 8वां है। अपने बड़े आयतन के साथ यह पृथ्वी से 95 गुने से भी ज्यादा बड़ा है। सूर्य से इसकी दूरी 1.434 बिलियन किलोमीटर है। ये 29 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करता है। इसका व्यास 58,232 किलोमीटर है और सरफेस एरिया 42.7 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। हमारे सौर मंडल में पृथ्वी और मंगल के बाद शनि ही एक ऐसा ग्रह है जिसको आसानी से पहचाना जा सकता है। शनि के छल्ले या रिंग इसके प्रमुख आकर्षक हैं। शनि का आंतरिक ढांचा सामान्यतया लोहा, निकल और चट्टानों के एक कोर से बना है, जो धातु हाइड्रोजन की एक मोटी परत से घिरा है। तरल हाइड्रोजन और तरल हीलियम की एक मध्यवर्ती परत तथा एक बाह्य गैसीय परत है। ग्रह अपने ऊपरी वायुमंडल के अमोनिया क्रिस्टल के कारण एक हल्का पीला रंग दर्शाता है। शनि की घूर्णन दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है। शनि आकार के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के चारों ओर पाए जाने वाले रिंग सिस्टम के कारण इस ग्रह को सौर मंडल का सबसे आकर्षित ग्रह कहा गया है। शनि ग्रह पर हवाएं 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, जो कि पृथ्वी पर चलने वाली हवा से 5 गुना अधिक है। शनि का वायुमंडल लगभग 96% हाइड्रोजन और 4% हीलियम से बना है, जिसमें अमोनिया, एसिटिलीन, इथेन, फास्फिन और मीथेन जैसी गैसें भी पाई जाती है। शनि की सतह का गुरुत्वाकर्षण बल 10.4 प्रति सेकेंड वर्ग मीटर है और इस ग्रह का पलायन वेग 1,29,924 किलोमीटर प्रति घंटा है। शनि को सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह कहा गया है। यूरेनस हमारे सौर मंडल में सूर्य से 7वां ग्रह। व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का तीसरा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर चौथा बड़ा ग्रह है। द्रव्यमान में यह पृथ्वी से 14.5 गुना अधिक भारी है और आकार में पृथ्वी से 63 गुना अधिक बड़ा है। सूर्य से इसकी दूरी 2.871 बिलियन किलोमीटर है। परिक्रमण की बात करें तो यह सूर्य का एक चक्कर 84 वर्षों में पूरा करता है। इसका रेडियस 25,362 किलोमीटर है। सरफेस एरिया 8.083 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार यूरेनस को इंद्र नाम दिया गया है। यूरेनस एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका भूमध्य रेखा लगभग 97.77 डिग्री के झुकाव के साथ अपनी कक्षा के समकोण पर है। संभवतः बहुत पहले पृथ्वी के आकार की वस्तु के साथ टकराव का परिणाम है। यह अनोखा झुकाव और मंडल में सबसे चरम मौसमों का कारण बनता है। इसका रंग हल्का पीलापन लिए नीला दिखाई देता है। सौर मंडल के 8 ग्रहों में से 7 ग्रह मरकरी, अर्थ, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, जबकि वीनस अकेला ऐसा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ज्ञान, विज्ञान और खगोल विद्या पर आधारित मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालूंगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वरुण ग्रह को पहली बार 23 सितंबर 1846 ईस्वी को दूरबीन से देखा गया और तब से इसका नाम नेपच्यून पड़ा। सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह यानी नेपच्यून हमारे सौर मंडल में मौजूद किसी भी ग्रह से सूर्य से सबसे ज्यादा दूर है और
यह ग्रह इतना ठंडा है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। नेपच्यून सूरज की एक परिक्रमा 164.8 साल में पूरा करता है। यह अपने आप में बहुत ही ज्यादा समय है। नेपच्यून अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग 16 घंटे में पूरा करता है। यानी नेपच्यून पर एक दिन 16 घंटे के होते हैं और इस प्रकार देखें तो एक साल में नेपच्यून 89,666 दिन के होते हैं। नेपच्यून का गुरुत्वाकर्षण शक्ति सौरमंडल में बृहस्पति के बाद सबसे ज्यादा है। नेपच्यून के कुल 14 उपग्रह हैं, यानी इसके कुल 14 चंद्रमा हैं। नेपच्यून बहुत ही ठंडा ग्रह है, जहाँ का औसत तापमान -214 डिग्री सेल्सियस रहता है। नेपच्यून पर हवाएं बहुत ही तेजी से चलती रहती है, क्योंकि नेपच्यून बहुत ही तेजी से घूमता रहता है। इसके आगे जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, अलग अलग ग्रहों की विस्तृत वर्णन करूंगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।